अच्छा, मैं होस्ट तो नहीं हूँ दीदी। नहीं, हम बना बना रहे रहे हैं हैं, बना आपको। रहे हैं। ओके हाँ। ओके। दीदी हो गया, आप स्टार्ट कर सकते हैं। वंदना दीदी जी। ना दीदी जी, उत्तम क्षमा वंदना दीदी जी। दीदी, उत्तम उत्तम क्षमा क्षमा दीदी, दीदी। उत्तम क्षमा दीदी। उत्तम क्षमा दीदी जी। क्षमा दीदी। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोये सव्यसाहूणं। ये शांति संति अरहन्ति अनंति ज्ञाता, ये शुद्ध बुद्ध अविरोध अवध्य धाता, आचार्य वर्यसु उपजायसु साधु सिंधु। मैं बार बार तव पाद पयोज वंदू, मैं बार बार तव पाद पयोज वंदू। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। महाराज की जय। तीन कमलों कणमय महाराज की जय। द्वादशा में जिनवाणी माता की जय। निकालने श्लोक नंबर 39। रेडी? जी दीदी। मेघ कुंभ गल उज्ज्वल शोणिताक्त, मुक्ता फल प्रकर भूषित भूमि भागः, बद्ध क्रमः क्रमगतम हरिणाधिपोपि, नाक्रामति क्रम युगाचल संस्कृतम ते। तंग हो जाएगा, तंग। बद्ध क्रमम बद्ध क्रमः क्रमगतं हरिणाधिपोपि। भिन्ने कुंभे गलिदुज्ज्वल शोणिताक्त, मुक्ता फल प्रकर्षित भूमि भागः, बद्ध क्रमः क्रमगतं हरिणाधिपोपि, बद्ध क्रमः क्रमगतं हरिणाधिपोपि, नाक्रामति क्रमयुगाचल संस्कृतं ते। संहार, संहार इंगा टाइप आएगा, जैसे संहार में आता ना, ऐसे तंग हरिणाधिपोपि। शुरू से ही है इसमें 2 लाइन अन्वयार्थ में, पूरी 2 लाइन सबसे पहले ली जाएंगी। भिन्नेव कुंभ गलदुज्ज्वल शोणिताक्त, मुक्ता फल प्रकर भूषित भूमि भागः। बहुत ध्यान से सुने, एक एक शब्द के अर्थ क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। भक्ति के माध्यम से आचार्य मानतुंग भगवान से भिन्नेव, भिन्न यानी विदारे हुए। विदारे हुए का मतलब समझते हैं? विदीर्ण कर दिया जाता है, विदीर्ण कर देना, चूर्ण चूर्ण कर देना, चूर चूर कर देना। तो विदारे हुए, ए भी यानी हाथी, भिन्न यानी विदारे हुए, ए भी यानी हाथी, 2 शब्द निकलेगा, भिन्न प्लस इव। इवर्ण ए सूत्र है व्याकरण में, जिससे ई का ए हो गया।
भिन्न और इव को हमने जोड़ा तो क्या बन गया, भिन्नेव बन गया। भिन्नेव मतलब विदारे हुए हाथी के, इव यानी हाथी, विदारे हुए हाथी के, कुंभ यानी गंडस्थल। यहाँ पर कंधे में जो ऊंचा ऊंचा हिस्सा होता है उसको गंडस्थल कहते हैं। मस्तक के बाद, पीठ के पहले, बीच में गर्दन के पास जो ऊंचा हिस्सा हुआ करता है हाथी का, उसे कुंभ कहते हैं। कुंभ यानी गंडस्थल, हिंदी में गंडस्थल कहते हैं और संस्कृत में कुंभ कहते हैं। तो विदारे हुए हाथी के गंडस्थल से गलत उज्ज्वल, गलत प्लस उज्ज्वल को जोड़ दिया तो गलत उज्ज्वल बन गया। गलत दाहलंत था, उसमें उज्ज्वल शब्द को जोड़ा तो गलत उज्ज्वल। गलत यानी गिरते हुए, उज्ज्वल यानी उज्ज्वल, तथा शोणिताक्त, शोणित यानी रक्त, शोणित यानी खून, और शोणिताक्त मतलब रक्त से भीगे हुए, खून से भीगे हुए। मुक्ता फल प्रकर यानी मोतियों के समूह के द्वारा, मुक्ता फल यानी मोती और प्रकर यानी समूह। मुक्ता फल प्रकार यानी मोतियों के समूह के द्वारा, भूषित यानी भूषित किया गया है, सजा दिया गया है, श्रृंगार कर दिया जाना। भूषित यानी भूषित किया गया है क्या, भूमि भाग यानी पृथ्वी का भाग, जिसने ऐसा, कौन है वो, हाथी। हाथी ने क्या किया है, विदारे हुए हाथी के गंडस्थल से गिरते हुए उज्ज्वल तथा खून से भीगे हुए मोतियों के समूह के द्वारा भूषित किया गया है पृथ्वी का भाग, जिसने ऐसा। भिन्ने भी यानी विदारे हुए हाथी के, कुंभ गलत यानी गंडस्थल से गिरते हुए उज्ज्वल तथा खून से भीगे हुए मोतियों के समूह के द्वारा भूषित किया गया है पृथ्वी का भाग, जिसने। देखो, हाथी के ऊपर बैठ करके महावत क्या करता है, उसको भाले से चलाता है। जब भाले से चलाते हैं अथवा युद्ध होता है तो उसका हाथी का कुंभ जो है, गंडस्थल जो है, विदीर्ण हो जाता है। मतलब विदीर्ण यानी समझ गए ना आप, छलनी हो जाता है। तो विदीर्ण हो जाने से दीदी उसमें से एक मिनट, कोई कुछ बोल, दीदी क्षतिग्रस्त बोल सकते क्या विदीर्ण को, या छलनी जैसा बोल? हाँ, बहुत अच्छा शब्द दिया, क्षतिग्रस्त बोल सकते हैं। विदीर्ण यानी क्षतिग्रस्त, ठीक है। वो शब्द हमको नहीं आ रहा था, तुमने दे दिया, थैंक यू। तो क्षतिग्रस्त हो जाता है जब उसका गंडस्थल, तो क्या होता है कि उसमें से मोती निकलते हैं, और वो मोती जो है कैसे होते हैं, खून से सने हुए होते हैं। गंडस्थल से मोती जब गिरते हैं तो वो हाथी के अंदर से निकले हैं तो खून से सने हुए होते हैं। तो ऐसे विदारे हुए हाथी के, क्षतिग्रस्त हाथी के गंडस्थल से, गंडस्थल क्षतिग्रस्त हो गया, तो विदारे हुए हाथी के गंडस्थल से गिरते हुए उज्जवल तथा खून से भीगे हुए मोतियों के समूह के द्वारा क्या हो गया, जमीन जो है भूषित हो गई है। मतलब मोतियों से जमीन की शोभा बढ़ गई है ना। तो मोतियों के समूह के द्वारा भूषित किया है पृथ्वी का भाग, जिसने ऐसा। तथा बद्ध क्रम, अपनी तीसरी लाइन में आ जाओ। बद्ध क्रम यानी छलांग मारने के लिए तैयार, क्रम यानी पैर होता है, तो पैर जो बढ़ा रहा है आगे की ओर, और छलांग लग, बद्ध यानी कटिबद्ध, अपन कहते हैं ना कटिबद्ध है। तो बद्ध क्रम जिसके पैर उछलने के लिए तैयार है। तो बद्ध क्रम यानी छलांग मारने के लिए तैयार। कौन, हरिणाधिपा अपि, हरिण का अधिप यानी स्वामी कौन होता है, शेर। शेर भी, शेर ने किया है ये हाथी के गंडस्थल को विदीर्ण। ऐसा शेर जिसने हाथी के गंडस्थल को विदीर्ण कर दिया है, और विदीर्ण कर देने से जिसके गंडस्थल से मोती, खून से सने हुए मोती जमीन पर गिर गए हैं, तो मोतियों के जमीन पर गिर जाने से क्या, जमीन शोभित हो रही है। ऐसा शेर जो छलांग मारने के लिए तैयार है, बद्धक्रम यानी छलांग मारने के लिए तैयार, हरिणाधिप अपि यानी श्विंग भी, क्रमगतम अपने पांवों के बीच, क्रम यानी पैर, गतम यानी आए हुए, पैरों में फंसे हुए, अपने पांवों के बीच आए हुए, ते यानी आपके, क्रम युगाचल संस्तम
चरण युगल रूप पर्वत का आश्रय लेने वाले पुरुष पर क्रम युगाचल संस्तम मतलब जिसने आपके चरण युगल रूपी पर्वत का आश्रय ले लिया है। क्रम युग मतलब चरण युगल, रूप अचल यानी पर्वत का, संस्तम यानी आश्रय लेने वाले पुरुष पर न आक्रमती आक्रमण नहीं करता। देखो समझ में आया यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं कि शेर जो है ऐसे व्यक्ति पर आक्रमण नहीं करता जिसने आपके चरणों का सहारा लिया है। तो कैसा है वो शेर? शेर का विशेषण बताया कि जिसने हाथी के गंडस्थल को विदीर्ण कर दिया है और जिस कारण से उसके गंडस्थल से मोती, खून से सने हुए मोती धरती पर बिखर गए हैं, जिससे धरती शोभायमान हो रही है, और जो छलांग मारने के लिए तैयार है, ऐसा शेर भी आपके अपने पैरों के बीच आए हुए, पैरों पंजे में फंसे हुए व्यक्ति पर आक्रमण नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि उसने आपके चरण युगल का सहारा लिया हुआ है। ऐसा व्यक्ति जिसने आपके चरण युगल रूपी पर्वत का आश्रय लिया है, वो शेर के पैरों के बीच में भी आ जाए तो वो शेर उस पर आक्रमण नहीं करता। मतलब बिल्कुल निकट आ जाए, पैरों के पास, चरणों में ही आ जाए, पाँव में, पैरों के निकट। फिर से देख लो एक बार। भिन्न यानी विदारे हुए हाथी के, शेर के द्वारा विदारे हुए, यहाँ पर समझना, ठीक है। शेर की भयानकता, शेर की क्रूरता, शेर के बारे में बताने के लिए हाथी को बीच में लाया, जिसने हाथी के गंडस्थल को विदीर्ण कर दिया है। विदारे हुए हाथी के गंडस्थल से भिन्न यानी विदारे हुए, इव यानी हाथी के, कुंभ यानी गंडस्थल से गिरते हुए, गलत यानी गिरते हुए, उज्जवल मोती हैं इसलिए उज्जवल हैं, और गंडस्थल से निकले हुए हैं इसलिए खून से सने हुए हैं, उज्जवल तथा खून से भीगे हुए, मुक्ता फल प्रकार यानी मोतियों के समूह के द्वारा भूषित भूमि भागा यानी भूषित कर दिया है पृथ्वी का भाग जिसने, ऐसा, और छलांग मारने के लिए तैयार। शेर ने ही पृथ्वी को सजा दिया है। कैसे सजा दिया है? भूषित कर दिया है हाथी को विदीर्ण करके मोतियों के द्वारा। और बद्धक्रम यानी छलांग मारने के लिए तैयार, हरणाधिपायप यानी सिंह भी, क्रमगतम यानी अपने पांवों के बीच आए हुए, ते यानी आपके, क्रम युगाचल संस्तम यानी चरण युगल रूप पर्वत का आश्रय लेने वाले पुरुष पर न आक्रमती आक्रमण नहीं करता है। किसी को समझ में आया? दीदी आखिरी की 2 लाइन में लास्ट कंफ्यूजन। वाला, हाँ लास्ट की 2 लाइन्स आप फिर से रिपीट। लास्ट की 2 लाइन तो सरल है, समझ लो फिर से। बद्धक्रम, ठीक है, बद्धक्रम यानी छलांग मारने के लिए तैयार। कौन है? वो शेर। छलांग मारने के लिए भूषित कर दिया है पृथ्वी का भाग जिसने, ऐसा, तथा बद्धक्रम यानी छलांग लगाने के लिए तैयार, बिल्कुल छलांग लगाने के लिए तैयार मतलब शिकार के लिए तैयार, एक तरह से ना, छलांग मारने के लिए तैयार। और हरणाधिपापी, हरणाधिपा यानी सिंह भी, छलांग मारने के लिए तैयार सिंह भी, ऐसा शेर जो छलांग मारने के लिए तैयार है। क्रमगतम यानी अपने पैरों के बीच आए हुए, पांवों के बीच आए हुए, ते लास्ट में लेना, ते यानी आपके, क्रम युगाचल संस्तम, क्रम युगाचल, क्रम युग यानी चरण युगल, क्रम यानी चरण होता है, चरण युगल रूप, अचल यानी पर्वत का, संस्तम यानी आश्रय लेने वाले पुरुष पर न आक्रमती, नाक्रामती मतलब आक्रमण नहीं करता है। शेर जैसे भयानक प्राणी से भी भय न लगे, इस श्लोक का पाठ करने से, इस काव्य का पाठ करने से भय दूर हो जाता है। किसी भी प्राणी का भय, सर्प हो चाहे सिंह हो, यहाँ पर सिंह कह दिया तो इसका मतलब ये नहीं समझना कि इसका पाठ करने से शेर से भय खत्म होगा। किसी भी प्राणी से भय खत्म हो जाता है। किसी छिपकली से भी भय लगता है, कई लोगों को काकरोच से भी भय लगता है, छोटी छोटी चीजों, जीवों, छोटे छोटे जीवों से भय लगता है। तो हर प्रकार का भय हमारे अंदर से निकल जाता है इस काव्य का जाप करने से भक्ति पूर्वक। चलिए मीनल का हाथ उठाया, बताओ मीनल। जी मयंक का। भिन्नेव कुम्भगलदुज्ज्वल शोणिताक्त
मुक्ता फल प्रकर भूषित भूमि भाग बद्ध क्रम क्रमगतं हरिणाधिपोऽपि नाक्रामति क्रमयुगाचल संश्रितन्ते। विदारे हुए हाथी के गंडस्थल से गिरते हुए उज्ज्वल खून से भीगे हुए मोतियों के समूह के द्वारा सजाया गया है पृथ्वी का भाग, जिसने ऐसा छलांगे मारने को तैयार शेर भी अपने पांवों के बीच आए हुए आपके चरण युगल रूपी पर्वत का आश्रय लेने वाले पुरुष भी आक्रमण नहीं पुरुष पर आक्रमण नहीं करता। ठीक हो गया, बिल्कुल सही, एकदम परफेक्ट। चलिए हम सुनाई दीदी? मयंका बोलो, उसके वंदना बाद दीदी। प्रीतिका। गलदुज्ज्वल शोणिताक्त मुक्ता फल प्रकर भूषित भूमि भाग बद्ध क्रमः क्रमगतं हरिणाधिपोऽपि नाक्रामति क्रमयुगाचल संश्रितन्ते। अर्थ अन्वयार्थ, विदारे हुए हाथी के गण स्थल से गिरते हुए उज्ज्वल तथा रक्त से भीगे हुए मोतियों के समूह के द्वारा सजा दिया गया है धरती का भाग, जिसने ऐसा उछलने के लिए तैयार सिंह भी अपने पैरों के बीच आए हुए व्यक्ति, जिसने आपके चरण युगल रूपी पर्वत का आश्रय लिया हो, उस पर भी आक्रमण नहीं करता। एकदम सही, बहुत बढ़िया। चलिए प्रीतिका। उसके बाद ज्योति। म्यूट नहीं खुल रहा है प्रीतिका का? जय जिनेन्द्र। दिनेम्भ कुंभ गलदुज्ज्वल। क्या बोल दिया, फिर से बोलो। दिनेम्भ कुंभ गलदुज्ज्वल शोणिताक्त मुक्ता फल प्रकर भूषित भूमि भाग बद्ध क्रम क्रमगतं हरिणाधिपोऽपि नाक्रामति क्रमयुगाचल संशितन्ते। विदारे हुए हाथी के गंड स्थल से गिरते हुए उज्ज्वल तथा रक्त से भीगे हुए मोतियों के समूह के द्वारा भूषित कर दिया है पृथ्वी का भाग, जिसने ऐसा छलांग मारने के लिए तैयार शेर भी अपने पैरों के बीच आए हुए आपके चरण युगल रूपी पर्वत का आश्रय लेने वाले पुरुष पर आक्रमण नहीं करता है। बहुत अच्छा, एक एक शब्द भूषित किया है पृथ्वी का भाग, जिसने ये शब्द ज्यादा अच्छा है, इसी को यूज करें। और उछलने के लिए इससे ज्यादा अच्छा है छलांग मारने के लिए तैयार। शेर छलांग लगाता है ना, उछलने से अच्छा लगेगा। उछलना काम हिरण का होता है ज्यादातर, तो छलांग मारने के लिए तैयार कर लेना यहाँ पर। और भूषित किया है पृथ्वी का भाग, जिसने समूह के द्वारा भूषित किया है पृथ्वी का भाग, जिसने। चलिए ज्योति। वंदना दीदी जी। भिन्नेभ कुंभ गलदुज्ज्वल शोणिताक्त मुक्ता फल प्रकर भूषित भूमि भागः बद्ध क्रमः क्रमगतं हरिणाधिपोऽपि
नाक्रामति क्रमयुगाचल संश्रितन्ते। ठीक है। विदारे हुए हाथी के गंडस्थल से गिरते हुए उज्जवल तथा रक्त से भीगे हुए मोतियों के समूह के द्वारा भूषित कर दिया है पृथ्वी का भाग जिसने। ऐसा छलांग मारने के लिए तैयार सिंह भी अपने पांव के बीच आए हुए व्यक्ति जो आपके चरण युगल रूपी पर्वत का आश्रय लेने वाले हैं, ऐसे पुरुष पर आक्रमण नहीं करता है। बहुत अच्छा, एकदम सही। चलिए नीरजा, इसके बाद नीलम जी का हाथ नहीं उठाए। हाँ हाँ नीरजा के बाद, ठीक है। कुंभगजदुज्ज्वल शोणितात्ता मुक्ता फलप्रकरभूषित भूमिभागा बद्धा क्रमगतं हरिणाधिपोऽपि नाक्रामति क्रमयुगाचल संश्रितन्ते। विदारे हुए अर्थात क्षतिग्रस्त हाथी के गंड स्थल से गिरते हुए उज्जवल और रक्त से भरे हुए मोतियों के समूह के द्वारा भूषित कर दिया है ऐसा पृथ्वी का भाग जिसने। ऐसे छलांग मारने के लिए तैयार शेर की पैरों के बीच में आए हुए पुरुष जो आपके चरण युगल का आश्रय लेते हैं उन पर भी आक्रमण नहीं करता। ठीक है। चलिए नीलम जी। हाँ जी, वंदना दीदी। भिन्नेभ कुंभगलदुज्ज्वल शोणिताक्त मुक्ता फला प्रकर भूषित भूमि भाग बद्ध क्रमगतं हरिणाधिपोऽपि नाक्रामति क्रमयुगाचल संश्रितं ते। क्षतिग्रस्त मतलब विदारे मतलब क्षतिग्रस्त हुए हाथी के गंटस्थल से गिरते हुए उज्जवल तथा रक्त से भीगे हुए मोती के समूह के द्वारा भूषित किया गया जो पृथ्वी भूषित की गई है जिसने। एवं छलांग जो शेर छलांग मारने के लिए तैयार ऐसे शेर अपने पैरों के बीच में आए हुए आपके चरण रूपी पहाड़ के ऊपर भी आक्रमण नहीं करते। बहुत अच्छा, एकदम सही। चलिए और कोई बाकी है बताने के लिए, आगे बढ़े। कल्पांत काल पवनोद्धत वहनि कल्पम दावा नलन ज्वलित मुज्ज्वल मुत्सफुलिंगम विश्वं जिघत सुमेव सम्मुख मा पतंतम स्वनाम कीर्तन जलम शम्यत्य शेषम जलन शम्यत्य शेषम। देखिए एक बार फिर बता दें आप लोगों को, जो अपन ने ये सब पढ़ा है ना, दावा नलन ज्वलित मुज्ज्वल मुत्स्फुलिंगम विश्वं जिघत सुमेव, तो ये सब बहुत जरूरी नहीं है। हमने सिर्फ ज्ञान सही क्या है इस उद्देश्य से इसे सीख लिया है। लेकिन अगर कोई इस तरह से पढ़ता है विश्वम जिघत सुमेव सम्मुख मा पतंतम, तो हमें सिखाने की जरूरत नहीं कि आप गलत पढ़ रहे हैं। हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं पाठशाला में, अलग बात है, क्योंकि हमारा उद्देश्य पूर्णतः शुद्ध सिखाने का है, लेकिन प्रचलन में जो है वो भी शुद्ध है। आचार्य श्री तो आजकल ये भी कह रहे हैं कि संयुक्त भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो अगर हम उस तरह से नहीं भी सुनते हैं दूसरों के मुख से, तो हमको बीच बीच में बोल करके शुद्ध कराने की जरूरत नहीं। जो जिस तरह से पढ़ता है पढ़ने दो, क्योंकि हमारा उद्देश्य बच्चों को सही ग्रामर के अनुसार व्याकरण के अनुसार सही बताने का था, इसलिए हम लोगों ने एक बार बता दिया। अगर अब कोई वैसा भी पढ़ता, हम स्वयं भी पढ़ते हैं विश्वम जिगत सुमेव सम्मुख मा पतंतम, तो गलत नहीं है। ये इस बात को भी ध्यान रखना, एकदम शुद्ध वो है,
लेकिन ये भी शुद्ध है, अशुद्ध नहीं है, अशुद्ध दोनों नहीं है, वो एकदम शुद्ध है ग्रामेटिकल दृष्टि से, है ना, व्याकरण की दृष्टि से। लेकिन हाँ, ये जो पाठ है ये भी सही है, प्रचलित है, और प्रचलन में जो होता है वो भी शुद्ध होता है। तो आचार्य श्री स्वयं भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रमाणा तक के लिए कहते हैं, जरूरी नहीं, भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रमाणा। तो कई मत होते हैं, हर एक आचार्य के अलग अलग मत होते हैं। तो हाँ, मतलब दीदी जैसे जो पहले से बोलते आ रहे वो भी चलेगा, ऐसा बोल रहे हो? हाँ, वो भी चलेगा, वो भी अच्छा। चलेगा। बच्चे भी अगर नहीं प्रैक्टिस कर पाते हैं और वैसा बोलते हैं पहले से जिन लोगों ने सीख रखा है, तो उनको भी बार बार टोकने की जरूरत नहीं है, चलने दीजिए। लेकिन हमने स्वयं जान लिया हमारे ज्ञान के लिए भी कि ये भी एक पाठ है। जैसे पूर्णमती माता जी का सुनते हैं तो वो शुद्ध पाठ करती हैं संगीत के साथ, और ध्यान सागर जी का आप सुनेंगे, और भी महाराज जी लोगों के सुनेंगे जो व्याकरण की दृष्टि से उच्चारण करते हैं, तो वैसा पाठ भी सुनने को मिलेगा। लेकिन दोनों चलते हैं ऐसा कहना होगा हमें, हमें उनको ज्यादा रोक टोक करने की और कटाक्ष करने की जरूरत नहीं है, है ना, ये बात ध्यान रखना, नहीं तो इसमें फिर विवाद होते हैं। कल्पांते काले पवनोदत वह्नि कल्पम दावानलं ज्वलितमुज्ज्वलमुत्स्फुलिंगं विश्वंजिघत्सुमिव सम्मुखमापतन्तं तन्नाम कीर्तनजलं समयति शेषम्। सबसे नीचे वाली लाइन से शुरू करेंगे अन्वयार्थ। तन्नाम कीर्तन जलम, आपके नाम का यशोगान रूपी जल। अब देखो, जल किस काम में आता है? अग्नि बुझाने के काम में आता है। यहाँ पर जल तो पीने के काम में आता है, हमारे प्राण रक्षा के काम में आता है, लेकिन यहाँ पर इस श्लोक में अग्नि की भयंकरता से कैसे भगवान के नाम स्मरण से बच जाते हैं, इस अपेक्षा से यहाँ जल को पकड़ा है कि जल जो है अग्नि का शमन करने में साधक होती है, इसलिए यहाँ पर जल के बारे में बताया जा रहा है। कौन सा जल? तो नाम कीर्तन जलम, आपके नाम का यशोगान रूपी जल, नाम के यशोगान रूपी शीतल जल। जल कौन सा है यहाँ पर? भगवान के नाम स्मरण का जल है। भगवान का नाम स्मरण ही मानो जल का काम कर रहा है। तो आपके नाम का यशोगान रूपी जल। फिर सबसे ऊपर आ जाएंगे, कल्पांत काल पवनोदत वहनि कल्पम। कल्पांत काल यानी प्रलय काल, कल्पांत काल यानी प्रलय काल की, पवन यानी वायु की, उद्दत यानी प्रचंड, वहनि यानी अग्नि के, कल्पम यानी समान। प्रचंड प्रलय काल की वायु की प्रचंड अग्नि के समान, प्रलय काल की वायु की प्रचंड अग्नि के तुल्य या समान। अभी जल को हमने छोड़ दिया, आपके नाम का यशोगान रूपी जल क्या करता है? तो अब आगे बता रहे हैं कि प्रलय काल की वायु की प्रचंड अग्नि के समान। वायु की अग्नि का मतलब क्या होता है? कि वायु से जो और भभक रही है, धधक रही है, वायु अग्नि को बढ़ाने वाली होती ना, इसीलिए यहाँ पर कहा है कि प्रलय काल की वायु की प्रचंड अग्नि के समान। और ज्वलितम, दूसरी लाइन में दावानलम को छोड़ दो, ज्वलितम यानी प्रज्वलित, उज्ज्वलम यानी उज्ज्वल, और उत्फुलिंगम अग्नि के विशेषण है सब, कि जल रही है, प्रज्वलित हो रही है, और उज्ज्वल है यानी एकदम लपटें उसकी पीले रंग की होती हैं, सफेद रंग की होती है, पीले रंग की होती है, उज्ज्वल। और उत्फुलिंगम यानी जिससे तिलंगे निकल रहे हैं, जैसे चटक चटक करके तिलंगे उचटते हैं ना, जिससे तिलंगे निकल रहे हैं, ऐसी। तथा विश्वम जिघत्सुमिव, संसार को भक्षण करने की इच्छा रखने वाले की तरह, ऐसी वो अग्नि मानव पूरी संसार को खा जाएगी, भस्म कर देगी। संसार को भक्षण करने की इच्छा रखने वाले की तरह, विश्वम जिघत्सुमिव, विश्वम जिघत्सुम इव यानी संसार को भक्षण करने की इच्छा रखने वाले की तरह, ऐसी वह अग्नि जैसे संसार का भक्षण कर जाएगी। सम्मुखम यानी सामने, आपतंतम यानी आती हुई। कौन सी अग्नि है? दावानलम यानी वन की अग्नि को, सामने आती हुई वन की अग्नि को। अशेषम, अशेषम शमयति, अशेषम शमयति मतलब संपूर्ण रूप से बुझा देता है। कौन बुझा देता है? आपके नाम
का यशोगान रूपी जल, आपके नाम का यशोगान रूपी जल पूरी तरह से बुझा देता है। किसको? वन की अग्नि को, दावानल को, यानी वन की अग्नि को। तो कैसी है वो वन की अग्नि? प्रलय काल की वायु की प्रचंड अग्नि के समान है, प्रज्वलित हो रही है, उज्जवल है और जिससे तिलंगे निकल रहे हैं ऐसी, तथा संसार को भक्षण करने की इच्छा रखने वाले की तरह, और सामने को आती हुई, सामने आ रही है, बिल्कुल बढ़ती जाती है ना आग, जलते जलते बढ़ती जाती है, बिल्कुल एक एक करके, घरों में हो चाहे जंगल में हो, सामने को आती हुई वन की अग्नि को संपूर्ण रूप से बुझा देता है। कौन बुझा देता है? आपके नाम का यशोगान रूपी जल, आपके नाम का यशोगान रूपी जल प्रलय काल की वायु की प्रचंड अग्नि के समान प्रज्वलित, उज्जवल और जिससे तिलंगे निकल रहे हैं ऐसी, तथा संसार को भक्षण करने की इच्छा रखने वाले की तरह सामने आती हुई दावानल को, वन की अग्नि को पूर्ण रूप से बुझा देता है। ज्योति जी को समझ में आ गया? चलिए बोलिए, फिर बाद में बताएंगे कहीं आवश्यकता होगी तो। ज्योति जी सुनिए, म्यूट है आपका ज्योति जी। कल्पांत काले पवनोद्धत वहनि कल्पम, दावानलं ज्वलितमुज्ज्वलमुत्स्फुलिङ्गं, विश्वं जिघत्सुमिव सम्मुखमापतन्तं, त्वन्नाम कीर्तनजलं समयत्यशेषम्। आपके नाम का यशोगान रूपी जल प्रलय काल की वायु की प्रचंड अग्नि के समान प्रज्वलित, उज्जवल, जिससे किलंगे निकल रहे हैं ऐसी, तथा संसार को भक्षण करने की इच्छा रखने वाले की तरह सामने आते हुए वन की अग्नि को संपूर्ण रूप से बुझा देता है। एकदम बढ़िया, बहुत सुंदर पढ़ा भी बहुत अच्छे से आपने काव्य। चलिए मीनल, फिर मयंका। कल्पांत काल पवनोद्धत वह्निकल्पम, दावानलञ्ज्वलितमुज्ज्वलमुत्स्फुलिङ्गं, विश्वं जिगत्सुमिव सम्मुखमापतन्तं, त्वन्नाम कीर्तनजलं चमयत्यशेषम्। वन्नी को वहनी बोलो, वन्नी को वहनी, हाँ पहले ना बाद में। जैसे ब्रह्मा है ना, बहुत लोग ब्रह्मा बोलते हैं, वो नहीं है सही, ब्रह्मा, हाँ पहले माँ बाद में। इसी प्रकार वहनी में भी हाँ पहले ना बाद में, वहनी कल्पम। ठीक है। आपके नाम का यशोगान रूपी जल प्रलय काल की वायु की प्रचंड अग्नि के समान प्रज्वलित, उज्जवल, जिससे तिलंगे निकल रही है ऐसे, संसार को भक्ष करने की इच्छा रखने वाले की तरह सामने आती हुई वन की अग्नि संपूर्ण रूप से बुझा देती है। बहुत अच्छा, एकदम सही। भक्षण, भक्ष बोला शायद, भक्षण करने की इच्छा रखने वाले की तरह, भक्षण। चलिए मयंका। प्रीतिका, मयंका भी एब्सेंट हो गई है थोड़े जी। कल्पांते काले पवनोद्धत वह्निकल्पम, दावानलं ज्वलितमुज्ज्वलमुत्स्फुलिङ्गं, विश्वं जिगत्सुमिव सम्मुखमापतन्तं, त्वन्नाम कीर्तनजलं शमयत्यशेषम्। आदि तुम अभी दिख रहे हो कि अभी आए हो? जी आदि से पूछ रहे हैं, अभी आए हो कि वंदना दीदी जी? दीदी जी मैं आया था 8-10 पे। अच्छा थे तुम जी पहले वाले श्लोक में थे जी। यार, दोनों पूछेंगे तुमसे एक साथ।
जी दीदी जी। ठीक है। चलो बता, आपके नाम के यशोगान रूपी शीतल जल प्रलय काल की वायु की अग्नि के समान प्रज्वलित, उज्जवल और जिसके फिरिंगे निकल रहे हैं ऐसी तथा संसार को भक्षण करने की इच्छा रखने वाले की तरह सामने से आती हुई वन की अग्नि को संपूर्ण रूप से बुझा देता है। ठीक है, बहुत अच्छा, सही है। चलिए, कौन बता रहा है अब? नीलम जी, ठीक है। कल्पान्तकालपवनोद्धतवह्निकल्पं दावानलं ज्वलितमुज्ज्वलमुत्स्फुलिङ्गं विश्वं जिगत्सुमिव सम्मुखमापतन्तं त्वन्नाम जलं शमयत्यशेषम्। आपके नाम का यशोगान शीतल जल रूपी प्रलय काल की वायु की प्रचंड अग्नि के समान प्रज्वलित, उज्जवल, जिससे तिलंगे उठ रहे ऐसे संसार रूपी भक्षण करने वाले आग को संपूर्ण रूप से शांत कर रही है। थोड़ा और सुधारना होगा। आपके नाम का यशोगान रूपी जल क्या करता है? प्रलय काल की वायु की प्रचंड अग्नि के है, प्रज्वलित, उज्जवल और जिससे तिलंगे निकल रहे हैं ऐसी संसार को करने की इच्छा रखने वाले की तरह सामने आती हुई दावानल को भी शांत कर देता है पूरी तरह। चलिए, नीरजा। कल्पान्तकालपवनोदतवह्निकल्पं दावानलं ज्वलितमुज्ज्वलमुष्फुलिङ्गं विश्वं जिगत्सुमिव सम्मुखमापतन्तं तव नाम कीर्तिं जलं समयत्यशेषम्। आपके नाम रूपी यशोगान रूपी जल प्रलय काल की वायु की प्रचंड अग्नि के समान ज्वलित, उज्ज्वलित और जिससे तिलंगे निकल रहे अग्नि और संसार का भक्षण करने की इच्छा रखने वाले की तरह और सामने से आती हुई वन की अग्नि को पूर्ण रूप से बुझा देती है। बहुत अच्छा, और थोड़ी ज्यादा हो गया, और हर जगह नहीं लगे। उज्जवल, जिससे तिलंगे निकल रहे ऐसी तथा संसार को भक्षण करने की इच्छा रखने वाले की तरह सीधा सामने आती हुई, और नहीं, सामने आती हुई दावानल को पूरी तरह से बुझा देती। चलिए, मयंका बताइए, फिर उसके बाद आदि दोनों बताएगा। कल्पान्तकालपवनोद्धतवह्निकल्पं दावानलं ज्वलितमुज्ज्वलमुत्स्फुलिङ्गं विश्वं जिगत्सुमिव सन्मुखमापतन्तं त्वन्नाम कीर्तनजलं शमयत्यशेषम्। आपके नाम का यशोगान रूपी शीतल जल प्रलय काल की वायु की प्रचंड अग्नि के समान प्रज्वलित, उज्जवल, जिससे तरंगे निकल रही हो ऐसी संसार को करने की इच्छा। आवाज नहीं आ रही मयंका जी आपकी। नेटवर्क हुआ है शायद, इसका कुछ गड़बड़ चल रहा है। चलो, अभी ठीक करके वो आएगी, जब तक आदि आप दोनों सुनाइए। वंदना दीदी जी। हाँ, बोलो। भिन्नेभ कुंभ गलदुज्ज्वल शोणिताक्त मुक्ताफल प्रकर भूषित भूमि भागः बद्धक
क्रमः क्रमगतं हरिणाधिपोऽपि नाक्रामतिक् क्रमयुगाचल संश्रितन्ते। शेर जिसने हाथी का गणस्थल विदीर्ण कर गिरते हुए उज्जवल तथा रक्त मिश्रित गज मुक्ताओं से पृथ्वी तल को विभूषित कर दिया है तथा जो छलांग मारने के लिए तैयार है वह भी अपने पैरों के पास आए हुए ऐसे पुरुष पर आक्रमण नहीं करता जिसने आपके चरण युगल रूपी पर्वत का आश्रय लिया है। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। आगे। कल्पान्ते काल पवनोद्धतवन्निकल्पम् दावानिलन् ज्वलितमुज्ज्वलमुत्स्फुलिङ्गम् विश्वं जिगत्सुमेवसं मुखमापतन्तम् त्वन्नाम कीर्तन जलन समयत्यशेषम्। आपके नाम यशोगान रूपी जल प्रलय काल की वायु से प्रचंड अग्नि के समान प्रज्वलित उज्जवल चिंगारियों से युक्त संसार को भक्षण करने की इच्छा रखने वाले की तरह सामने आती हुई वन की अग्नि को पूर्ण रूप से बुझा देता है। बहुत अच्छा, वेरी गुड। मयंका, सुधरा तुम्हारा? हाँ आवाज दीदी, क्यों थोड़ा नहीं आ सा नेट का प्रॉब्लम हो रही है। रही? हाँ, तो वहां पर जो तुम आवाज आ रही है तिलंगे दीदी? तिरंगे की जगह तरंगे बोल रही थी क्या तुम? तिलंगे तरंगे ही नहीं, बोले थे दीदी, आपने तिलंगे तिरंगा बोला, बताया था तिरंगे ना। बोला ना? हाँ हाँ वही ठीक बोला है। था। हाँ फिर ठीक। चलो, अभी हम अगले श्लोकों को उच्चारण की दृष्टि से पढ़ते हैं, अर्थ भले ही फिर नहीं लगाएंगे, बाद में लगा देंगे। अभी हमारे पास थोड़ा टाइम है तो हम श्लोक पढ़ लेते हैं। रक्ते क्षणम समद कोकिल कंठ नीलम क्रोधोद्धतम फणिनमुत्फण मा पतंतम आक्रामति क्रमयुगेन निरस्त संकस तन्नाम नागदमनि हृदयस्य पुंसः। रक्ते क्षणम समद कोकिल कंठ नीलम क्रोधोद्धतम फणिनमुत्फण मा पतंतम आक्रामति क्रमयुगेन निरस्त संकस नामे नागदमनि हृदयस्य पुंसः। वल्गत्तुरंग गजगर्जित भीमनाद माजौ बलं बलवतामपि भूपतीनाम् उद्यत दिवाकर मयूख शिखापविद्धं त्वत्कीर्तनात्तम् इवाशु हृदा मुपैति। वल्गत्तुरंग गजगर्जित भीमनाद माजौ बलं बलवतामपि भूपतीनाम् उद्यत दिवाकर मयूख शिखापविद्धं तत्कीर्तनात्तम इवाशु हृदा मुपैति। चलो ऐसा करते हैं, 41 भी लगा लेते हैं आज, क्योंकि इस बार अपने को पूरा करके देना है जितनी जल्दी हो सके। उन्होंने मांगा है कि पूरा कर दीजिए, कुछ वजह है वो आप लोगों को बाद में पता चल जाएगी। तो रक्ते क्षणम समद कोकिल कंठ नीलम, यस्य यस्य दिख रहा है आप लोगों को? कहाँ पर आया है? आखिरी लाइन में दीदी। चौथी लाइन में दीदी। लास्ट वर्ड है ना, सेकंड लास्ट वर्ड है, अंत में दूसरा, अंतिम से दूसरा। तो यस्य यानी जिस, पुंसः यानी पुरुष के, यस्य पुंसः यानी जिस पुरुष के, हृदय यानी हृदय में, जिस पुरुष के हृदय में, तो नाम नाग दमनी, आपके नाम रूपी नाग दमनी, यानी एक नाग दमनी एक औषधि का नाम है जो सर्प के काटने पर लगाई जाती है। सर्प अगर काट लेता है तो उसका जहर उतारने के लिए नाग दमनी नाम की औषधि घिस करके पीस करके
उस जगह पर लगा दी जाती है। तो यहाँ पर कह रहे हैं भक्ति के माध्यम से आचार्य मानतुंग भगवान के सामने बैठकर कि आपके जिस पुरुष के हृदय में आपके नाम रूपी नागदमनी औषधि मौजूद है, अस्ति यानी है मौजूद है, तो नाम नागदमनी, अस्ति 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 दिख रहा है किसी को? ऊपर से लेना, मौजूद है। क्रियापद ऊपर से ले लिया जाता है अगर नहीं होता है श्लोक में तो। जिस पुरुष के हृदय में आपके नाम रूपी नागदमनी औषधि मौजूद है, सा वह पुरुष रक्ते क्षणम, लाल लाल आंखों वाले, रक्त यानी लाल लाल और ईक्षणम यानी आंखों वाले, लाल लाल आंखों वाले, समद कोकिल कंठ नीलम, समद यानी मद से सहित, मदयुक्त, और कोकिल कंठ नीलम यानी कोयल के कंठ की तरह काला। ये सब सांप का विशेषण बता रहे कि कैसा सर्प है वो। एक तो लाल लाल आंखों वाला है और मद से सहित है, मतवाला है, और रक्तेक्षणम यानी लाल लाल आंखों वाला है, समद कोकिल कंठ नीलम, और अच्छा पहले रक्तेक्षणम लाल लाल आंखों वाला है, समद कोकिल कंठ नीलम यानी मद से युक्त है और कोयल के कंठ की तरह काला है, और क्रोधोद्दतम यानी क्रोध से पागल हो रहा है, उद्दंड हो रहा है, और उत्फणम ऊपर को फन उठाया हुआ है, आपतंतम यानी सामने आने वाले, फणिनम यानी सांप को, निरस्त शंका सन यानी शंका रहित होता हुआ। क्या करता है? निरस्त शंका यानी शंका रहित होता हुआ, क्रम युगेन दोनों पांवों से, आक्रामती यानी लांग जाता है, क्रम युगेन यानी दोनों पैरों से। ऐसा व्यक्ति जिसके हृदय में आपके नाम स्मरण रूपी नागदमनी औषधि मौजूद है, वह ऐसे सांप को भी अपने दोनों पैरों से लांग जाता है। ऐसे सर्प को जिसकी आंखें लाल लाल हैं, जो मतवाला है और कोयल के कंठ की तरह काला है और क्रोध से पागल हो रहा है और ऊपर की तरफ फण उठाया हुआ है और एकदम सामने की ओर आ रहा है, ऐसे सांप को भी निशंक होकर, शंका रहित होकर के अपने दोनों पैरों से लांग जाता है। मतलब हे प्रभु, जो आपके नाम का स्मरण करता है, भयंकर सर्प भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यस्य, फिर से देखो, यस्य पुंसः, जिस पुरुष के हृदय यानी हृदय में, नाम नागदमनी आपके नाम रूपी नागदमनी औषधि मौजूद है, आपके नाम रूपी नागदमनी औषधि मौजूद है, सह पुरुषः वह पुरुष, सह मतलब वह पुरुष, पर से लगा लेंगे, स मतलब वह पुरुष, रक्ते क्षणम समद कोकिल कंठ, क्या किसी ने कुछ पूछा? लाइन का आखिरी शब्द जो है पुंस, हाँ दीदी, पुंस, आखिरी लाइन का जो आखिरी शब्द है ना पुंसः, वो है पुंसा पुरुष, मतलब उसका मतलब पुरुष, होता है। उसका मतलब पुरुष, पुंसा मतलब पुरुष, नपुंसक बोलते ना पुंसा। तो यस्य पुंसा मतलब जिस पुरुष के, सबसे पहले हमने वहीं से शुरू किया, जिस पुरुष के हृदय मतलब हृदय में, तो नाम नागदमनी आपके नाम रूपी नागदमनी औषधि मौजूद है, तन्नाम नागदमनी, वह पुरुष रक्ते क्षणम लाल लाल आंखों वाले, समद यानी मद से सहित, और कोकिल कंठ नीलम यानी कोयल के कंठ की तरह काला, क्रोधोद्दतम यानी क्रोध से उद्दंड, और उत्फणम यानी फणिनम के बाद उत्फणम, उत्फणम यानी ऊपर को फन उठाए हुए, आपतंतम यानी सामने आने वाले, ऐसे फणिनम यानी सर्प को, सांप को, निशंक निरस्त शंका यानी शंका रहित होता हुआ, निशंक होता हुआ, क्रम युगेन यानी अपने दोनों पैरों से, आक्रमती मतलब लांग जाता है। किसी को आया? चलो मयंका बता रही है। पहले उच्चारण बता देते हैं।
रक्तेषणं समधिकोकिलकण्ठनीलं क्रोधोद्धतं फणिनमुत्फणमापितन्तम् आक्रामतीक्रमयुगेण निरस्तशङ्कस्त्वन्नामनागदमनीहृदयस्य पुंसः। जिस पुरुष के हृदय में आपके नाम रूपी नागदमनी औषधि मौजूद है, वह पुरुष लाल लाल आंखों वाला, मद से युक्त एवं कोयल के कंठ की तरह काला है एवं क्रोध से पागल हो रहा है और उसने ऊपर की ओर फण उठाया हुआ है और सामने की ओर से आ रहा है। ऐसे सर्प के सामने भी शंका रहित दोनों पैरों से लांघ जाता है। ऐसे सर्प को भी दोनों पैरों से निशंक होकर लांघ जाता है। बहुत अच्छा, सही है। चलिए प्रीति का बताइए। रक्तेषणं समदकोकिलकण्ठनीलं क्रोधोदतं फणिनमुत्फणमापतन्तम् आक्रामतीक्रमयुगेन निरस्तशङ्कस्त्वनामनागदमनीहृदयस्य पुंसः। जिस पुरुष के हृदय में आपके नाम रूपी नागदमनी औषधि मौजूद थे, वह पुरुष लाल लाल आंखों वाले, मद से सहित कोयल के कंठ के समान काला, क्रोध से पागल हो रहा है और ऊपर की तरफ फन को उठाए हुए सामने आने वाले सर्प को निशंक शंका रहित अपने दोनों पैरों से लांघ जाता है। ठीक है, मद से सहित कोयल नहीं बोलना, मद से युक्त अलग विशेषण है और कोयल के कंठ की तरह काला अलग विशेषण है ना। तो स्वयं सर्प जो है मद से युक्त है और कोयल के कंठ की तरह काला है, अलग अलग है दोनों, कॉमन लगेगा। ज्योति। रक्तेषणं समदकोकिलकण्ठनीलं क्रोधोद्धतं फणिनमुत्फणमापतन्तम् आक्रामतीक्रमयुगेण निरस्तशङ्कस्त्वन्नामनागदमनी हृदयस्य पुंसः। जिस पुरुष के हृदय में आपके नाम रूपी नागदमनी औषधि मौजूद है, वह पुरुष लाल लाल आंखों वाले, मद से सहित कोयल के कंठ की तरह काला और क्रोध से उद्दंड हो रहा है और ऊपर फन उठाया हुआ है, सामने से आ रहा है। ऐसे सर्प को भी शंका रहित होता हुआ अपने दोनों पैरों से लांघ जाता है। बहुत अच्छा। चलिए आदि। जी दीदी जी। रक्ते क्षणं समदकोकिलकण्ठनीलं क्रोधोद्धतं फणिनमुत्फणमापतन्तम् आक्रामतिक्रमयुगेन निरस्तशङ्कस्त्वन्नामनागदमनी हृदयस्य पुंसः। जिस पुरुष के हृदय में आपके नाम रूपी नागदमनी औषधि मौजूद है, वह पुरुष लाल लाल आंखों वाले, मदयुक्त कोयल के कंठ की तरह काले, क्रोध से उद्दंड और ऊपर को फन उठाए हुए सामने आते हुए सर्प को शंका रहित होकर दोनों पैरों से लांघ जाता है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। चलिए मीनल। रक्ते क्षणं समदकोकिलकण्ठनीलं क्रोधोद्धतं फणिनमुत्फणमापतन्तम् आक्रामतीक्रमयुगेण निरस्तशङ्कस्त्वन्नामनागदमनी
त्वन्नामनागदमनिहृदयस्य पुंसा। जिस पुरुष के हृदय में आपके नाम रूपी नागदमनी औषधि मौजूद है, वह पुरुष लाल आंखों वाले मद से सहित कोयल की कंठ की तरह काला, क्रोध से पागल, ऊपर की तरफ फन उठाए हुए सामने आ रहे सर्प को भी शंका रहित होता हुआ अपने दोनों पैरों से लांग जाता है। बहुत अच्छा, सही। नीलम जी। हाँ जी बात जी फिर दीदी। जा। हाँ, रक्तेशनं समदकोकिलकण्ठनीलं क्रोधोतनं फणिनमुत्फणमापतन्तम् आक्रामतीक्रमयुगे न निरस्तशङ्कस्त्वन्नामनागदमनिहृदयत्स पुंसा। जिस पुरुष के हृदय आपके नाम रूपी नागदमनी नाम रूपी दमनी औषधि मौजूद है, वह पुरुष लाल लाल आंखों वाले मद से युक्त है, कोयल के कंठ से काला है, क्रोध से पागल है और ऊपर की ओर फन उठाए हुए है और सामने से आ रहा है। ऐसे सर्प को भी शंका रहित होकर दोनों पैरों से लांग जाता है। चलिए नीरजा। रक्तेशणं समदकोकिलकण्ठनीलं क्रोधोत्तनं फणितमुत्पणमापतन्तम् आक्रामतीक्रमयुगेन निरस्तशङ्कास्त्वन्नामनागदमनिहृदयस्य पुंसा। जिस पुरुष के हृदय में आपके नाम रूपी नागदमनी औषधि उपस्थित है, वह पुरुष लाल लाल आंखों वाले मद से सहित और कोयल के कंठ की तरह काला, क्रोध से भरा हुआ, आगे की ओर फन उठाए आते हुए सांप को भी निशंक रूप से अपने दोनों पैरों से लांग जाता है। बहुत अच्छा, एकदम सही। और किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए, आज इतने ही हाँ रखेंगे। दीदी क्या बोलते हैं, ये जो 41 वाला श्लोक है, इसमें नाग किस शब्द का अर्थ है? नाग एक सेकंड जैसे फणिनम। फणिनम। हाँ, फणिनम यानी मतलब ऊपर सर्प। की। फणिनम यानी सर्प। अच्छा ठीक है दीदी। और नागदमनी के लिए नागदमनी ही शब्द दिया है ना। फणिनम उत्फणम जो दिया ना, वो फणिन मतलब सर्प होता है। हाँ दीदी, और इसमें युगेन का क्या मतलब है? युगेन युग मतलब दोनों पैरों से, दोनों पैरों से। यानी दोनों पैरों से। युग यानी दो ठीक है। होता है, क्रम युगल, युगल से युग बना है, दोनों पांवों से। और किसी को कुछ पूछना? और कुछ मयंका? नहीं दीदी ठीक है। वाणी स्तुति करें? हाँ दीदी जी। समय हो गया है ना। अक्षर पद्माक्ष से दूषित वचन अगर ममहीन रहे, और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विहीन रहे। जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, मैं आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा भरे। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि, परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो, शाश्वत सुख की सिद्धि हो।
चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाती। करूं वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं ये पाती। कर जिनवाणी स्तुति तन की ममता टार। महामंत्र का जाप अब सभी जपे नववार। चलिए वंदना दीदी। वंदना वंदना दीदी, दीदी, सभी को सभी जय को जय। जय जय। आशीर्वाद।